हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस पे एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाली है। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हैं। रिन्यूएबल्स अकाउंट फॉर ओवर अ फोर्थ ऑफ पावर जनरेशन। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में समझते हैं। वैसे ही इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्लीन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत देश में वो लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों, पावर जनरेशन में रिन्यूएबल सोर्सेस का शेयर यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 2019-2020 में था लगभग 21%, जो 2025-2026 जनवरी 26 तक वो कंट्रीब्यूशन बढ़कर हो चुका है 26.4%। आरबीआई बुलेटिन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये डेटा बताया हुआ है। और दोस्तों, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में शानदार ग्रोथ हो रही है, इसमें सबसे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर का। सोलर पावर से सबसे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस में, जिसका यानी कि सोलर का कंट्रीब्यूशन जो 2019-2020 में था सिर्फ 3.6%, वो 2025-2026 में डबल होकर 9% हो चुका है। और दोस्तों, वाइंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेबल है 4% से लेकर 6%। वही हाइड्रो पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी जबरदस्त तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। और जो बायो पावर का कंट्रीब्यूशन है वो छोटा है लेकिन कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और अगर हमने आगे देखा तो 2019-20 और 2022-23 इस पीरियड में बिजनेस बढ़ रहा था और टोटल रिन्यूएबल जनरेशन टच हो चुका है 22% टू 23% पावर मिक्स का। और ये स्लाइटली डिक्लाइन हुआ था 2023-24 में, लेकिन कंट्रीब्यूशन रिकवर हो चुका है 2024-2025 में 22.1%। और करंट फाइनेंशियल ईयर में तो जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, डेटा ये बताता है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ ट्रांजिशन है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को सबसे जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है सोलर एनर्जी कैपेसिटी के तरफ से। और दोस्तों, टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी में लगभग 54% कंट्रीब्यूशन सोलर बिजनेस का ही है। और दोस्तों, अगर हमने डेटा देखा तो फरवरी 2026 के हिसाब से इंडिया की टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें लार्ज हाइड्रो भी शामिल है 267 गीगावाट, जिसमें 144 गीगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी ऐड है। और दोस्तों, सोलर पावर कैपेसिटी 2019-2020 में थी लगभग 35 गीगावाट। और दोस्तों, आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हो कि 50% से भी ज़्यादा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी बिजनेस का है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2026 में फरवरी 2026 तक सोलर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है 38 गीगावाट का, जिसमें ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्रिड सब इंक्लूड है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है
जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है और इसे जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है सोलर एनर्जी बिजनेस की ओर से। और दोस्तों, अगर हमने देखा कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, JSW एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, वारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, और सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इस कंपनियों को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत की जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, ये शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। और दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इस रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का। वैसे ही दोस्तों, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस बढ़ रहा है, इसे सबसे जबरदस्त कंट्रीब्यूशन यानी कि सपोर्ट मिल रहा है सोलर एनर्जी बिजनेस की ओर से। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।